ठीक है, बताओ, बना लिया। इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या बनेगा, इस वाले का, जिसमें आपका इथाइल और ये जो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, राइट, ये नंबरिंग होगी इसकी। ठीक है, बनाओ, या मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों तक? हाँ, क्या बोल रही हो मनीषा? आ रही मैम आवाज। ब्रेक होके आ रही है आवाज आपकी। मैम बना दिया। अच्छा ठीक है, चलो बना लिया। क्या बनाया है इधर देखना, मैं जो फर्स्ट वाले का बना रही हूँ। अपनी मर्जी से ना किसी को भी आप एक जगह पे लगा लो। लाइक देखो कैसे करने का तरीका है इसका। बेटा सना मैम से कांटेक्ट कर विवेक। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप आपको इथाइल वाला दिया हुआ है, राइट। तो आप क्या करो, आपको पता है बल्कि ग्रुप किस पे जाना चाहिए, इक्विटोरियल पे। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी पोजीशन पे इथाइल जो है इक्विटोरियल पे लगा लो। मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 और 6, राइट। अब आपको बाकी अरेंज करना है। अब ये देखो थर्ड पे मिथाइल है, ध्यान रखना इथाइल और ये वाला मिथाइल थर्ड पोजीशन वाला आपस में ट्रांस पे है। तो अगर आप इथाइल को नीचे लगा रहे हो तो मिथाइल को कहाँ लगाओगे, ऊपर लगेगा। अगर मैं फोर्थ पोजीशन की बात करूं मिथाइल की, तो इसमें क्या होगा, इथाइल और मिथाइल का सिस रिलेशनशिप है। तो अगर आप इथाइल को नीचे लगा रहे हो तो मिथाइल को भी क्या लगाओगे, नीचे लगाओगे। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या इसके अलावा कोई और तुम इसका स्टेबल कन्फर्मर बना सकते हो, या यही वाला बन रहा है तुम लोगों का? मैम यही बनेगा। मैम मैंने इसका अपोजिट बनाया। यस मैम, इसका अपोजिट भी तो बना सकते हैं। बनाओ फिर, बना बेटा। अपोजिट क्या बनाया तूने, कहाँ पे लगा इथाइल, कहाँ पे है, मतलब ऐसा है ना तुम्हारा जो तुमने बनाया है, ऐसा ही है। तो तुमने बनाया है। बेटा लेट मी प्लीज कंप्लीट। तुम्हें ये जो तुमने बनाया है उसमें इथाइल एक इक्विटोरियल पे होना चाहिए और 2 मिथाइल एक्सियल पे, ऐसा है तुम्हारा? यस मैम। तो बस ठीक है, ठीक है, वो तुमने पोजीशन चेंज कर दी होगी, वो चलेगा, राइट। इसका कैसे बनाया, यहाँ पे देखो मैं ऊपर बना दे रही हूँ। ये वाला कलर ले लेती हूँ, ये देखो, ठीक है। नंबरिंग कर दो अपनी तरफ से। क्या करो, क्लोरीन को इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा लो, क्योंकि मैंने वही समझाया था कि ग्रुप जो है इक्विटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल, और क्लोरीन को हम इक्विटोरियल पे लगा लेते हैं। तो अब मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन क्या करना है तुम्हें, सिस पोजीशन में है तीनों, तो अगर एक नीचे लगाया है तो थर्ड वाला भी आपको नीचे लगाना पड़ेगा, और फिफ्थ वाला भी कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑल 3 आर सिस। ठीक है, ओके, तो ये वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे बना दे रही हूँ मैं। प्रियांशु आ गया क्या? यस मैम आ गया। ठीक है, आज 18 स्टूडेंट्स क्यों हैं क्लास में? मन पता नहीं, अपने मूड ही बच्चे हैं, मन करता है तो आते, नहीं आता तो नहीं। इधर देखो, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल है, सबसे ज्यादा बल्कि है। अपनी मर्जी से कहीं भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप कहोगे मैम आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, कहीं और लगा दो। मेरा हमेशा से है, मैं टर्शरी ब्यूटाइल इसी साइड लगाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। आप कहीं भी बना सकते हो, बट इक्विटोरियल पे बना देना, राइट। मैंने यहाँ बना दिया। अब नंबरिंग करते हैं इसको, देखना एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये देखो टर्शरी ब्यूटाइल और ये वाला ग्रुप क्या है, आपस में ट्रांस है। तो ट्रांस है तो क्या करो, अगर आपने ये ऊपर लगाया है तो इसको नीचे लगाना पड़ेगा, यानी कि आइसोप्रोपाइल को इस तरह से लगाओगे, ठीक है। क्लियर है, ओके। इसको क्या करना है, ये भी आपस में ट्रांस है, तो अगर ये ऊपर लग रहा है तो ये कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे ऐसे लगेगा। ये इसका बनेगा सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, फर्स्ट सेकंड थर्ड के मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर यही बन सकते हैं। तो आप प्लीज मैच कर लेना, क्या आपने यही वाले बनाए हैं?
ठीक है, कर लोगे? यस मैम। चलिए आगे आप। चेंज है, दिक्कत तो नहीं है कोई? हाँ जी बेटा बोलो। मैम बस पोजीशन चेंज कर रखी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग लगा रही हूँ, आप हो सकता है अलग लगा रहे हो, बट आपको ऐसे ही लगाना है कि मोस्ट स्टेबल यही वाली बने, राइट? हाँ बोलो गायत्री। मैम एक बार थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला अभी आप ज्वाइन किए ना? यस मैम। गलत बात बेटा। फोर्थ वाला जो ये फर्स्ट पोजीशन मैंने लिखी है बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल, वो सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो जो सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है उसको फटाफट से इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा के निपटाओ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया इक्विटोरियल पे। अब ये देखो, ये वाला ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप क्या है, इसके ट्रांस में है, तो अगर ये ऊपर है तो उसको नीचे लगाओगे, और मिथाइल वाला भी क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल के ट्रांस में है, तो अगर टर्शरी ब्यूटाइल वाला आपने ऊपर की तरफ लगाया अब, तो मिथाइल को कहाँ लगाओगे, डाउन। इस तरह से आप नंबरिंग कर दो। क्लियर? हाँ साक्षी। मैम जो ये आपने टर्शरी ब्यूटाइल मैम इधर लगाया था, उसे अगर हम दूसरी तरफ वाले कार्बन पे लगा दे और बाकी सेम रखे तो? किस पे लगा दूं बेटा? मैम जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल आपने नंबर 1 कार्बन पे इस लगाया, पे अगर लगा हम दूं? इसे नंबर इस पे लगा दूं? यस मैम। यस मैम। तो इस पे अगर लगा दोगी तो फर्स्ट पोजीशन ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगी, फिर फोर्थ ये हो जाएगी, तो यहाँ पे मिथाइल आएगा। ओके मैम। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, इसको ठीक कर लेना। चलूं आगे? ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। अगर तुम्हारे पास सिस 1,4 डाई टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन आ जाता है, मतलब इस तरह से आ जाता है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्म बनेगा? अगर आप सोचते हो कि मैम सिस है, ध्यान रखना सिस है, अगर आप सोचते हो मैम इसका चेयर फॉर्म बना लेंगे, क्योंकि एज यू सेड कि मैम चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एनी अदर फॉर्म, तो जब आप इसकी चेयर फॉर्म बनाओगे, ध्यान से सुन लो, तो एक चाहे आप कितना स्टेबल बनाओगे, एक हमेशा एक्सियल पे ही टपकेगा और एक इक्विटोरियल पे टपकेगा। इक्विटोरियल वाला तो सही है, बट ये एक्सियल वाला क्या कर रहा है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कर रहा है, और बड़े बड़े ग्रुप है, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से ये वाला एक लोता ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपका ट्विस्ट बोट वाला क्या होता है बच्चा, ज्यादा स्टेबल होता है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं बेटा? मैम ये चेयर वाला तो अनस्टेबल होगा ना इस केस में? हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, चेयर वाला अनस्टेबल होगा, ट्विस्ट वाला आपका मोर स्टेबल फॉर्म होगी। मम्मी एक्सेप्शन केस की तरह है ना? हाँ वैसे एक्सेप्शन तो मैं इसको नहीं बोलना चाहूंगी, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको तो, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा यस। अभी बात करते हैं आगे। ओके, एक काम करते हैं, एक केस लेते हैं, जब आपकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी तो क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक ध्यान से देखना बेटा। एक है ये, ठीक है, और एक है ये, ओके। तो अब इन केसेस में क्या होगा, अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड नाम दूं बेटा, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो क्या, जब आप चेयर फॉर्म बनाओगे ना, इसमें चेयर फॉर्म से ज्यादा कौन सी फॉर्म स्टेबल बनती है? बोट। कौन सी? ट्विस्ट बोट नहीं बेटा, बोट फॉर्म। कैसे मैम, इधर दिखाओ, ये देखो, नंबरिंग कर दो 1 2 3, ठीक है, तो एक मिनट रुको, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, इधर देखना एक बार, एक सेकंड, तो ओके, तो ये 1 3 वाला है ना, ठीक है, बनाओ बनाओ इसको, 1 3 है, मेरे को लगा 1 4 बना रही हूँ। इसकी चेयर फॉर्म बनाना है एक बार बेटा, चेयर फॉर्म बनाना, जितना मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से आप क्या ट्राई करोगे कि इसको इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाओगे। सपोज आप कहोगे कि मैम दोनों सिस हैं तो इसको इक्विटोरियल पे लगा दो, दोनों नीचे, दिस इज योर स्टेबल फॉर्म,
लेकिन इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाली स्टेबल फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे इसकी एक्सियल वाली, अगर आप एक्सियल पोजीशन पे लगाएंगे 1 2 3 वो ज्यादा स्टेबल होगी। रीजन क्या है इसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है इसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकियों में हम क्या देख रहे थे, अगर तुम लोगों के पास एल्काइल ग्रुप है तो वहां पे क्या हो रहा था, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, स्टीरिक स्ट्रेन आ रहा था, राइट। जबकि इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा बना लेना चेयर फॉर्म, इसमें क्या अगर आप 1 3 और पोजीशन 1 3 पोजीशन पे OH को लगा रहे हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है सभी को? यस ओके। ये वाला क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका ट्विस्ट बोट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चेयर फॉर्म बनाओगे तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों ग्रुप एक्सियल पे तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे पहली पोजीशन पे है और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे है। तो जब आप इसकी बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म बनाएंगे तो वो आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इस वजह से। रीजन इज, हम ट्विस्ट बोट तो इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ बोट फॉर्म है ना, मैंने ट्विस्ट बोट बोला है क्या? यस मैम। यस मैम, आपने बोट फॉर्म, ठीक है। चलिए बोट फॉर्म वाला सिर्फ आप वो वाला ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको सिस 1,4 टाइट टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन वाला केस बताया, ठीक है। अगर आपका OH 1 और 4 पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है आपस में, तो आपका बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल। अगर आपका 1/3 पोजीशन पे है तो ध्यान रखना चेयर फॉर्म ही बनेगी, बट अगर आप 1 और 3 पोजीशन पे लगाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगी। बस इतना ही आपको कंफर्मेशन में पढ़ना था, इसके अलावा फालतू मत्था नहीं मारना आपको। अगर इतना आ गया, सारे जेईई मेंस के, सारे नीट के क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। तो अपना कंफर्मेशन आज फाइनली खत्म होता है। छोटी छोटी बातें और हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। जैसे पहली चीज है, लिखिए, ये अलग से टॉपिक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। लिखो बच्चे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आप कुछ बोल रहे थे कि मैम पहले हमने ये सुना हुआ है नाम इसका। हाय राधिका, ओके। किस किसने सुना हुआ है इसका नाम? डिग्री बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? अच्छा सुना हुआ है आप लोगों ने, ओके। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। या इसका और भी नाम है, आप बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो फेमस वाला नाम है, जो पेपर में जिस नाम से आता है, वो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। मैम ये होता क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सब बताऊंगी। पहले जो मैं लिख रही हूँ वो आप मेरे साथ लिखते जाइए। यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ, लिखो सारे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ H2 molecules are required to convert 1 mole of hydrogen into एक सेकेंड रुको, to convert alkene और एल्काइन into alkane। जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये रिएक्शन तो पढ़ी होगी, हाइड्रोजनेशन टाइप वाली रिएक्शन, यस मैम। ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 मोल H2 लूं तो आप लोग क्या करते हो, मैम ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन लगा दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो बात करती हूँ एल्काइन की, तो आप क्या बोलोगे, कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको एल्केन बनाने के लिए? 2, ठीक है। क्यों? एक ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और एक पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, राइट। ऐसे ही करते हो तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा CH3CH3। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कितने मोल रिक्वायर्ड है, 1 मोल, और यहाँ पे कितने मोल रिक्वायर्ड है, 2 मोल। अब जैसे मान लो सपोज मेरे पास ये है साइक्लोएल्केन है बच्चा, अगर मैं चाहती हूँ उसको एल्केन बनाने में, तो आप क्या करोगे, कितने मोल H2 चाहिए? 1 चाहिए, 3 क्यों चाहिए?
आप कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, इधर देखो ये वाला कर दो, जैसे आप इसको तोड़ोगे एल्केन में आपका ए साइक्लिक चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन चेन बोले तो। पहले रिंग में था, अगर मैं मान लो इस एक बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, तो क्या मेरा हो जाएगा कन्वर्ट एल्केन में? ये 3 हाइड्रोजन लगा लेना, ये 3 हाइड्रोजन निकाले। यस मैम। ऐसे आप मान लो अगर आपके पास 4 मेंबर रिंग है तो भी आप कर सकते हो, तो भी आप किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। ठीक है, चलो अब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, इधर देखो कि जो आपका एक पाई बॉन्ड है, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है, आप बोलोगे वो किसके बराबर है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बराबर है। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब उसमें एक पाई बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, राइट। और क्या बोल सकते हो, अगर एक रिंग प्रेजेंट है उसका मतलब भी क्या होगा, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो आप बोलोगे उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, 2 है। 3 पाई बॉन्ड है तो आप बोलोगे उसके 3 है। हाँ छाया बोल बेटा। मैम आपने कुछ लिख रखा है, हम स्टैक हो रखी है? नहीं इसका तो नहीं है। नो मैम नहीं। चालू है सब कुछ, ठीक है समझ गए। हाँ छाया कुछ बोल रहे थे आप? नहीं मैम वो टच लग ली थी स्क्रीन। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपका कोई बोलता है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, तो यानी कि आपका मॉलिक्यूल में कोई रिंग भी हो सकती है, एक रिंग या एक पाई बॉन्ड होगा। अगर वो बोले कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है तो आप क्या बोलोगे, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या एक रिंग में एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब मैम क्या बताना चाहते हैं, अभी ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें सिंपल सा, ये वाला, ज्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात है नहीं। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता दो, तो आप क्या बोलोगे, कितना होगा? आप बोलोगे कि मैम, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम 4 मैम 4 4 होगा मैम। एक तो ये पाई बॉन्ड, 4 होएगा। एक ये 3 और एक ये रिंग, तो कितना हो गया, 4 हो गए। यस मैम। ठीक है। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, इधर देखो बच्चे, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखाऊंगी। ये है और आपका ये है। अब आपको इसमें बताना है मुझे डीबीयू। मैम 6 हम 6 6 रहेगा। 5 कितने हैं आपके, पाई बॉन्ड है, यस राइट, और आपका एक है रिंग, तो इसका आंसर आ एक। जाएगा 6। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें वो आराम से कर लोगे। लेकिन अगर मान लो सपोज आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोला जाता है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके रख रखा है और आपको बोल रखा है हाउ मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आप कैसे बता सकते हो, टोटल, एक सेकेंड, हाँ, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आप कैसे बता सकते हो? मान लो अगर आप ये पता लगा लो कि इसमें रिंग प्रेजेंट है या नहीं, या इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो उसके आइसोमर, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर कैसे बनेंगे। ठीक है, हालांकि पूरा आंसर तो नहीं निकाल पाओगे, वो तो आपको बना बना के देखने पड़ेंगे, बट आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है उसमें कोई रिंग तो प्रेजेंट नहीं है, कोई पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है, वो चीज आपको डीबीयू निकाल के पता लग सकती है। ठीक है, जैसे तो हम निकालेंगे कैसे, डीबीयू का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाय 2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। C क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, लिख लो, ठीक है। और आपका H हाइड्रोजन है, X क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन। इससे पहले किसकी क्लास थी तुम लोगों की, फिजिक्स की मैम। की और N क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो ये है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो
कहाँ गया अपना पेज? मैम वो स्लाइड दिखा देता। हाँ, लाइट दिखा दे। आज कौन कौन स्टूडेंट एब्सेंट है? बहुत बच्चे, 7 से 8 बच्चे आज एब्सेंट लग रहे हैं मेरे को क्लास में। सृष्टि तो आती है, अनुष्का सिंह नहीं है, जागृति भी आ गई। कौन नहीं आया आज? मैम मेघा नहीं है। ओके, नहीं। मैम एच नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाँ जी, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, X है हेलोजन एटम और आपका N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। कोई बात नहीं। मेघा नहीं है, प्रभजोत नहीं है, अशर नहीं है, आयुष नहीं है, 4 तो यही बच्चे हो गए। मैम क्वेश्चन करा दो। चलो अच्छा क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन है C4, आपको बताना है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, किसके बताने हैं? C4H10 के। वैसे तो ये आपको डायरेक्ट लर्न है, बट अगर मान लो हम पहले ये निकालें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालोगे बच्चे तुम लोग? इधर देखिए, C+1 यानी कि कार्बन 4+1 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन कितने 10, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, काटा लगाओ, नहीं है तो 0 0 लिखो, तो कितने हो जाएंगे 5 - 5 0। यानी कि आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से ये पता चल गया कि यहाँ पे अनसेचुरेशन प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई डबल ट्रिपल कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। सिंपल आपका ये क्या है? एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बेसिकली यहाँ पे बनने वाले हैं। तो आप क्या C4H10 का नहीं बना सकते? एक तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 करके, एक ये बन जाएगा, 3 कार्बन बना लो और एक मैम ब्रांच लगा दो। ठीक है, और बन सकता है क्या? नहीं मैम। दो ही नहीं, बनेंगे मैम। इसके? पक्का? यस बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये वैसे आपको लर्न भी रखने हैं, जब मैंने याद करो करवाया था आपको, तो ये आपको लर्न भी करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे DBU का यूज करना है, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन। आपके पास है, एक मिनट, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था। क्वेश्चन है, लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। आपको क्या बताने हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब यहाँ पे मैंने ट्विस्ट डाल दिया क्वेश्चन में, स्टीरियो आइसोमर भी आप लोगों को बताने हैं। किसके बताने हैं? C4H8 के। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि DBU निकाल लो। कैसे करेंगे इधर देखिए, मैम कर रहे हैं, एक मिनट। कर लो। दिल्ली में लाइट भी जाती है क्या? यस यस वो तो मैम। कहते हैं कि फ्री बिजली दी हुई है तुम लोगों को, फिर लाइट कैसे जा नहीं रही है? मैम, हट गया अब, कुछ नहीं है फ्री में। 2 यूनिट तक मैम फ्री है। मैम दिल्ली में तो पानी बह रहा है, स्कूल बंद कर दिए। मैम लाल किला पूरा खत्म, पानी से भरा है। मैम मंडावली स्टेशन खत्म, मेट्रो स्टेशन डूब गए। मैम मेरे इधर धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी लगती है मैम मेरे घर पे। ये बताओ कितना है इसका DBU? मैम 1 वन 4 + 1 5, ओके, -8/2, बाकी तो 0 0 होगा, 5 - 4 1, यानी कि एक डबल बॉन्ड है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे अपनी मैम रिंग भी तो हो मर्जी। सकती है मैम। हाँ बिल्कुल हो सकती है, बनेगी। अपनी तरफ से एक पाई बॉन्ड लगा दो पहले तो तुम लोग। क्या बन गया ये? ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्यूटाडाइन, सॉरी ब्यूटीन है, I'm so sorry, ब्यूटीन। ठीक है, अब क्या बन सकता है? इधर देखो, इधर बातें मत करो। अब क्या कर सकते हैं? दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो? पोजीशन चेंज कर दें क्या इसकी?
मैम डबल बॉन्ड बीच में नहीं लग सकता। मैं लगा रही हूँ पीछे। ठीक है, हमें क्या करना है, अलग अलग आइसोमर बनाने हैं ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। पहले हम स्ट्रक्चरल बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं स्टीरियो कैसे बनेंगे उसके। ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है, देखना एक बार। मैंने क्या किया, पोजीशन बदल दी। ये क्या बन मैम गया इसमें तुम्हारा, इसको ट्रांस कर देंगे। ब्यूटूइन। हाँ, बहुत अच्छी बात, मतलब सोचा है तूने। अभी आगे चलेंगे, वो स्टीरियो आइसोमर में काउंट करेंगे उसको। पहले स्ट्रक्चरल बना लेते हैं जो बन रहा है। और क्या लगाएं दिमाग, कुछ और भी बन सकता है क्या? मैम इस चेन चेंज कर देंगे मैम, एक हाइट हाँ। मतलब कार्बन पे लगा देंगे। ऐसे कर लें क्या, ऐसा देखना एक बार। मॉलिक्यूलर, ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास सेम रहना चाहिए, पता चले मॉलिक्यूलर मास ही बदल दिया। देखना सेम ही है ना, C4H8 है ना, ना ये ज्यादा बन गया। 9 कर गए मैम। मैम ऊपर वाला हटेगा ना मैम। ऊपर वाला हटेगा, ऊपर मैंने वाला 5 हटेगा। बना दिए, राइट। अभी ठीक है, तो एक ये बन गया। और क्या बन सकता है, C4H8 में रिंग भी हो सकती है एक, ये देखो ये बन सकता है क्या? मैम इसी में कंसीडर करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब, क्योंकि उसने ये मेंशन नहीं किया ना कि सिर्फ आपको ओपन चेन वाले बनाने हैं, रिंग चेन नहीं बनाना। उसने सिंपल बोला टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपका रिंग चेन आइसोमर भी तो आता है ना। ठीक है, उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि पोजिशनल और चेन आइसोमेरिज्म बनाने हैं। तो अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, बन रहा है तो बनाओ, बट इसमें तो नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन बनेंगे। ठीक है, रिंग चेन बन सकता है, और ये भी बन सकता है। अगर मान लो मैं आपका साइक्लोप्रोपेन में एक डबल बॉन्ड लगा दूं, नहीं, एक काम करते हैं, ये कर देते हैं, मैम एक रिंग ग्रुप तो एक लगा ही देना बनेगी, चाहिए। एक ऊपर लगा देती हूँ। मैम एक हाइड्रो ऊपर लगा देंगे। देखना कितने कार्बन बन गए, 1 2 3 4, चला रहा है ना, C4H8। तो यही आपके 5 जो है, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें पॉसिबल है। ठीक है, 5 बन गए, कितने बन गए, 1 2 3 4 5। इसके अलावा कोई और बन पा रहा है क्या? नो नो मैम। नो मैम, गुम हो जाएंगे मैम। ठीक है, तो 5 हो गया, 5 हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल, राइट। चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ध्यान से देखो। अब आ जाओ स्टीरियो आइसोमर में। स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या पढ़ते हैं? हाँ जी बोलो, एक और बनेगा क्या? GI होंगे ना मैम, C डबल बॉन्ड हाँ, C के बीच C में। डबल बॉन्ड C में तो आपको पता ही है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने 2 ही चीजें बताई थी, है ना, आपका कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल में भी डाइस्टीरियोमर, इनैंशियोमर। अब इनैंशियोमर तो यहाँ पे मेरे को कोई दिख नहीं रहा कायरल कंपाउंड। तो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे सिस ट्रांस देखेंगे, यहाँ पे तो नहीं बनेगा सिस ट्रांस, तो इसका एक ही कैलकुलेट करो। एक है मैम। अगर यहाँ पे बात करूं, यहाँ बन जाएगा सिस और ट्रांस, 2 होंगे तो इसके 2, इसके एक बताओ, इसका भी एक ही रहने दो, कोई नहीं बनेगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ना इसका बनेगा ना इसका बनेगा। तो कितने हो गए आपके स्टीरियो आइसोमर? 6 स्टीरियो आइसोमर, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आप ऐसे निकालेंगे। अब मैं आपको एक फेमस क्वेश्चन करवाने फर्स्ट वाले वाली में हूँ। कैसे होगा मैम बताना। क्या बेटा, फर्स्ट वाले में क्या, ये वाला? यस मैम। यहाँ पे देखना बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। मैंने कहा था डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ देख, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है तो हम शो नहीं करेगा नहीं, ना, नहीं करेगा। सिर्फ ये जो शो करेगा सेकंड वाला। जो शो नहीं कर रहा उसको 1 नंबर दे दो, उसका एक ही पॉसिबल है। और जो शो कर रहा है, जैसे ये सिसो ट्रांस शो कर रहा है, राइट, तो इसको आप बोलोगे कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये एग्जिबिट कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए स्टीरियो? 6 और स्ट्रक्चरल 5। क्लियर है सभी को? और जो लेट आ रहे हैं तो कृपया करके जल्दी आया करो, लेट आओगे तो समझ में आएगा नहीं कुछ। ठीक है बेटा, चलिए। अरे ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं अभी। ठीक है, चलो अब आपको मैं, मैम 6 क्या हुआ बेटा? टोटल 6 हो गए ना हमारे। हाँ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 6 हो गए। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो आंसर विल बी 5। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इसमें। ये बहुत फेमस है, मतलब हर एंट्रेंस में आता है ये क्वेश्चन, तो आई थॉट कि करवा ही देते हैं। अगर तुम्हारा आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, डीबीयू निकाल के बताओ कितना निकलेगा इसका। ये ऑक्सीजन है मैम।
हाँ ऑक्सीजन है, अंडा नहीं है। ऑक्सीजन मैम, तो नहीं zero। दिया है नहीं फॉर्मूले में। मैम 0 होगा। जीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड, कोई अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, रिंग विंग कुछ भी नहीं है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ये तो हमारे लिए और भी इजी हो गया। तो बच्चे अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन है और अगर आपका DBU 0 आ रहा है तो समझ जाना या तो एल्कोहल होंगे, एल्कोहल बन सकते हैं उसमें, और ईथर बन सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, सिंगल सिंगल बॉन्ड की लिंकेज होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक ये बना देते हैं सबसे सिंपल सा। देखना एक बार चेक कर लेना कि यही होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो एक बार, हो सकता है। यस मैम। अब मैं क्या कर सकती हूँ, पोजीशन चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ, ये भी चलेगा। यस मैम। Your formula should be same, ठीक है। और क्या कर सकती हूँ, यहाँ सेकंड लगा दो। यहाँ Yes, लगा दो, ma'am. नहीं लगाऊंगी, सेम ही बनेगा। और क्या कर सकती हूँ, यहाँ लगा दूं, एक C लगा देती हूँ यहाँ पे और एक OH लगा देती हूँ, बोलो बनेगा क्या? H। 4 कार्बन है ना, तो मैंने एक ऐसे सोच लिया, ऐसे बना देती हूँ मैं। तो देखना एक बार, CH3 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 सेम बन रहा है। और बताओ और क्या कर सकते हैं? मैम 2 CH3 नीचे लगा दे और OH को साइड में। मतलब ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे और मैम बोल, फिर एक यस मैम। तो ये तो सेम ही बन गया। सेम ही तो तो बनेगा। थर्ड की तरह ही तो लग ही रहा है। मैम OH आप नहीं बनेंगे इसके। चेन OH को साइड में लगा दो, बीच एक में। CH3 नीचे हो जाएगा। वही तो बनाया था मैम ने भी। चेन बना दे, चेन 1 2 बीच में दे दो। एक यहाँ पे बना दो और OH यहाँ लगा दो। देखो ये वाला तो अलग लग रहा है मेरे को, ठीक है। चेन आइसोमर बना दिया। और सोचो, और दिमाग लगाओ। अल्कोहल तो मेरे ख्याल से इतने ही बनेंगे, और अगर मैं बनाना चाहूँ ईथर बना सकती हूँ। इधर देखो सारे बच्चे, मैम बीच CH3 में वो लगा दो मैम। ये देखो, एक ऐसे भी बना सकती हूँ, मैम एक सी उधर बैठ सकते हैं। ये देखो बना सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। एक और भी बना सकती हूँ, क्या आइसो वाला बना सकती हूँ। ये देखो एक बार, देखो 3 3 6 7 8 9 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन में है। 7 Yes, बन ma'am. गए। चल, इसके अलावा नहीं बनेगा, और क्योंकि मैंने बनाया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं बनेगा बेशक आप बना के देख लेना। तो अगर मैं बात करूँ बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर की, तो वो तो बनेंगे 7। एंड व्हाट अबाउट स्टीरियो आइसोमर, वो चेक करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला तो सीन ही नहीं पैदा नहीं। होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कायरल ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, ये देखेंगे। तो पहले वाला ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो सेकंड वाला तो इसको आप 1 का 1 लिखोगे। यहाँ देखो सेकंड में ये कायरल कार्बन है, तो इसका एक मान लो R बनेगा, एक S बनेगा, मतलब एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और एक लीवोरोटेटरी, तो इसके 2 होंगे। यस मैम। ये भी कायरल नहीं है, इसका एक रहने दो, एक ठीक है। इसमें क्या सीन है, इस ये भी आई थिंक इसमें भी है क्या, कायरल है क्या, देखना। एक होता है। हाँ ये भी कायरल है, मैम नहीं है मैम मैम। इसमें दो नहीं है, मिथाइल है ना। मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है। ये भी नहीं है, इसका भी एक ही कंसिडर करोगे, और बाकी इन सब का भी एक एक कंसिडर करोगे, इसका भी, इसका भी, इसका। क्लियर है सभी को? देखना एक बार। तो कितने बन गए? मैम 8। 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे इसमें? 8 8। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, हर एंट्रेंस में आता है। बेशक तुम नीट का दो, सीयूटी का दो, जेईई मेन का दो, मैम कहीं का भी दो। हाँ बेटा बोलो। मैम ऐसे बना के मैम थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मैम, जल्दी नहीं कर सकते? देख बेटा, अगर बाय चांस ये वाला नीट में आ गया, मैं क्या बोल रही हूँ तुम समझ रहे हो?
मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार कि हर एंट्रेंस में आया हुआ है, ताकि बच्चे इसको डायरेक्ट याद करें कि 8 स्टीरियो मतलब 8 टोटल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। और अगर उसने बोल दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर तो 7 बनेंगे। 7 बनेंगे। समझ गए सारे? यस मैम। मैम जैसे ये तो याद हो गया मैम, इससे पहले वाला भी मैम, और भी एग्जांपल आ जाए इसी की और तरह। नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सच्चाई यही है। ओके। बाकी हम क्या कर लेंगे, जेई मेंस के प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैं ये आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूँ आज, तो इससे क्या होगा ना, आपके माइंड में रहेंगी चीजें कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रहेंगे एटलीस्ट वो वाली चीजें। ठीक है, समझ गए? यस मैम। ओके ओके, चलते हैं। ओके चलो, जैसे ये पहला क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, आधा घंटा हमें सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। Which of these factors does not govern the stability of a conformation in acyclic compound? Around 20 questions हैं। बताइए। मैम सी। मैम सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन पल्शन हो जाते हैं। हाँ मैम सी होगा। सी होगा। क्यों सी क्यों होगा? मैम क्योंकि उनके बीच में अगर दोनों सेम रहते तो मैम रिपल्शन नहीं हो जाता है, फोर्स लगता है तो फिर मैम वो अनस्टेबल हो जाते हैं। एक सेकेंड, इधर आओ इधर आओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? मेरे को बताएगा कोई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता दो है? पॉइंट चार्जेस के बीच में जो दो भी चार्जेस के force बीच होती है प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन को बोलते हो ना आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे है क्या कहीं प्लस माइनस? ए साइक्लिक कंपाउंड है। ए साइक्लिक का मतलब समझते हो? कोई रिंग नहीं है यहाँ पे, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है यहाँ पे, मैम डी होगा फिर एंगल स्टील। ठीक है। मैम डी होगा। हाँ, ध्यान से यहाँ पे बेशक नोट कर लो, ए साइक्लिक कंपाउंड्स में कभी भी हम एंगल स्ट्रेन हम किस में देखते थे? बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लिक कंपाउंड्स पे लग रही थी भाई, याद करो। यहाँ पे मैं आपको एंगल स्ट्रेन का जिक्र कर रही थी। ए साइक्लिक कंपाउंड्स में देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, कोई चर्चा कोई लोचा नहीं है एंगल स्ट्रेन का। तो ध्यान रखना, आप आंसर डी मार्क करके आएंगे, सी नहीं करके आएंगे मार्क, अगर आया तो। ठीक है, समझ गए? हाँ, स्टीरिक इंटरेक्शन हो सकती है साइक्लिक में अगर बल्कि ग्रुप हो, टॉर्शनल स्ट्रेन भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम देखते ही नहीं है कंफर्मेशन में, तो उसको तो पहले ही हटा दो, ठीक है। और ए साइक्लिक में एंगल स्ट्रेन जैसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि बेसिकली हम कंफर्मेशन में ये 3 तरह के स्ट्रेन पढ़ते हैं, लेकिन इसने बोल दिया ए साइक्लिक में, तो ये वाला आंसर होगा इसका, राइट। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ये आपको बनाना पड़ेगा बेटा। इनमें से कौन सा जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है? अर्पिता तुम बताओ कि इसका आंसर। बनाइए इसको, कौन दिखाएगा? हाँ, सारे बनाने पड़ेंगे इसके। बड़ी जल्दी बना लिया भाई तुम लोगों ने। अर्पिता तुम हो क्या क्लास में? अर्पिता क्लास में ही नहीं है, फिर मैं बोल किसको रही हूँ भाई? ठीक है, राधिका तुम बताओ। राधिका, अरे हाथ उठा रखा है तो बता तो दो। सी मैम। सी। शो पूछा है, शोज। कौन सा आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। मैम बी। बी आ रहा। देखो, सबसे सिंपल चीज है, इन ऑप्शन को तो देखते ही काटा मार दो। क्यों? पेंट 1 इन है, 1 इन का मतलब समझ रहे हो? डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे आएगा, यानी कि CH2 होगा। इसको तो देख के हटा दो, ठीक है बच्चे। तो ये तो काटा मार दो, यहाँ पे आएगा डिफरेंस आएगा तो। और अगर आप बी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं, तो यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। 5 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल, और इस पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देख लो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है आप लोगों के
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा बेटा वो करेक्ट होगा। ठीक है लुबना? यस मैम। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Among the following compounds, geometrical isomerism is exhibited by। सोच समझ के आंसर करना। इनमें से कौन सा जीआई एग्जिबिट करेगा? मैं बताऊं? ना, साक्षी? मैम सी वाला। सी वाला, क्यों? मैम इसमें एक ऊपर कर रहा है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से। कैसे कर रहा है? पर यहाँ आओगे तो सेम, यहाँ आओगे सेम, यहाँ आओगे सेम, यहाँ आओगे सेम। बी होगा मैम इसका आंसर। बी होगा, सी बी दे रहे हो क्या सारे आंसर? यस मैम। यस अगर मैं बोलूं ये तो बिल्कुल तुम एकदम सही जगह पे निशाना लगा है तुम लोगों का। इधर आओगे तो कार्बन, इधर आओगे तो कार्बन, बट इधर आओगे तो 2 हाइड्रोजन है, इधर आओगे तो 1 कार्बन पे मिथाइल है। तो ये तो 100% दिखाएगा, लेकिन ये भी दिखाएगा। याद करो मैंने मैम आपको वेज डैश और दिखा देगा, वेज और डैश दिखा देगा मैम। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैम। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि इसका जो आंसर की था जेई मेन में क्वेश्चन था, तो जिन्होंने बी मार्क किया था उसको भी मिला था 4 नंबर, सी वाले को भी मिला था। इसके 2 ऑप्शन थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, हमें पता है सी डबल बॉन्ड सी तो दिखाता है, साथ ही साथ मैंने आपको रिंग्स में भी बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सिस पे भी हो सकते हैं और ये दोनों ट्रांस पे भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या है आपका जीआई दिखाएगा। तो दोनों आंसर इसके ठीक थे, बी वाला भी ठीक था और सी वाला भी ठीक था। हो जाएगा, 4 नंबर दे लेना इसको। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे बड़ा मस्त लगता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। अब इसमें इसने ना 2 चीजें पूछ ली, एक रिएक्शन करवा ली, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा ली, और उसके बाद पूछ लिया कि जो प्रोडक्ट बनेगा बताओ कौन से वाला इनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आराम से करो और हैंड रेस करना, ऐसा चैट बॉक्स में नहीं देना आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोजनेशन तो आपको पता ही है ना, डबल बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन लगाना है, और जिसका हो जाए वो नीचे वाला कर ले क्वेश्चन। करो, बड़ी जल्दी कर लिया भाई, तुम लोग तो सुपर फास्ट हो, लुबना और ये प्रियांशु। ये पहले के हाथ खड़े किए होंगे। हम पहले खड़ा था तो। ठीक है, लुबना तुम्हारा हो गया क्या? नो मैम, पहले का ही था। अरे नीचे कर लो, मुझे लगता है हो गया। अच्छा, कोई नहीं आया। सृष्टि आप समझ पा रही हो बेटा क्लासेस में? अभी समझ आ पा रहा बेटा? यस मैम। कोई जो डाउट हो रहा है ना, आई नो बेटा, कुछ चीजें। हाँ जी बोलो। मैम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बट समझ में आ रहा है। तो आप एक काम किया करो, आई नो प्रॉब्लम हो रही है और होगी भी, क्योंकि तुमने बीच से ज्वाइन किया था आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक, तो तुम रिकॉर्डिंग अपना स्टार्टिंग से देखना चालू कर दो आइसोमेरिज्म वाली, ताकि चीजें शुरू से क्लियर होती जाए। और जो भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हो, या जो ग्रुप बना हुआ है, आप कैजुअल ग्रुप में हो क्या बेटा? नो मैम। नहीं हो आप, मुझे ना प्लीज पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगी। वहां पे मैं टेस्ट वगैरह भी लेंगी, अभी लेना स्टार्ट किया है, और जैसे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं बच्चे, तो वो भी आप कर सकते हो। विवेक है क्या क्लास में? विवेक ओके मैम। नहीं है, चलिए हो गया। अब जल्दी कौन बताएगा? दीपक नहीं बताएगा, बस 2 बच्चों को आता है क्या ये क्वेश्चन? मनीषा बताओ। अरे चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना, चाटा लगाऊंगी। मनीषा? मैम बी ऑप्शन है मैम, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हटा देंगे और हाइड्रोजन लगा देंगे, तो एसिड हाइड्रोजन लगा देंगे, और मैम इसको अगर इसका मिरर इमेज भी बनाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कौन से वाला बोला तुमने, बी या डी? मैम बी बोला है, डी नहीं।
किसका आया? डी फॉर डॉग। डी के डी आ रहा है, डी। कैसे आएगा इधर देखना एक बार। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं खूबसूरत तरीके से, ये है तुम्हारे पास, यस मैम। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? ये डबल बॉन्ड हटा दो ना, हटाना। हटा दो। यस अब देखना कोई कायरल कार्बन है यहाँ, ये वाला ग्रुप सेम है, ये वाला ग्रुप सेम है, इन Same दोनों है। का होने से क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीओएस, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे कायरल कार्बन है भाई, बाकी सारे के सारे देखो कायरल है। और मैंने कहा था अगर एक भी कायरल कार्बन, अगर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमेशा हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा है देन हमें चेक करना पड़ेगा कि पीओएस ये है या नहीं। अगर एक ही है तो देयर इज नो नीड टू चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है ये वाला? चलिए नेक्स्ट आइए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो वो एग्जामिनर आपके साथ दो चीजें पूछना चाहता है। पहला कि आपको आईयूपैक नेमिंग करने आती है क्या नहीं आती है ढंग से। दूसरा, आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने आती है या नहीं आती है। तो इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। बताओ मैम। हाँ तू ही बता दे। मैम बी। बी आ रहा है क्या? मेरे को नहीं पता इसका आंसर, बाकी भी बताओ। बी आ रहा है? बी आ रहा है, ये मैम आपने कराया है। निकाल के दिखा देती हूँ बस मैं। इधर देखो, COH HOH बेटा, यहाँ पे कार्बन के साथ H लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ये तो बहुत सिंपल वाला आ गया। पहले इसको नंबरिंग करोगे, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन ये और ये। घुमा दो इसको एंटी क्लॉकवाइज, होना चाहिए S, बट होगा क्या? आर हो जाएगा क्योंकि एच लगा हुआ है। तो बस ऑप्शन ये रहे, मतलब थर्ड वाला भी निकाल लेना, सेम आएगा। मतलब ये वाले तो कर लोगे आप, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये देखो। फिर आ गया ये बहुत फेमस है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव बता दो। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं नीट में भी और इसमें भी। ये नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए जेई में, मतलब जेई मेन के डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पहुंचे हुए हैं। आप बेशक चेक करना एमटीजी में। आपको ये बताना है इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा, बताइए। आराम से सोच लो, बनाना पड़ेगा। देखो ये जो 1 1, अरे आंसर आ गया, बताओ जल्दी एक बार। सी ऑप्शन में। ब्यूटीन को देखते ही हटा दो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। मैम सेकंड पोजीशन पे होगी। ये वाला ठीक होगा, बनाए इसको एक बार। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है ये? इधर देखो, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लगा दो। फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है, लगा दो। ठीक है, अब चेक कर लो। यस मैम, ये तो दौड़ेगा, ये तो करेगा जीआई एग्जिबिट। ठीक है, यस मैम। तो ये वाला आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट आओ, आपको बताना है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बनाओ, जल्दी बनाओ। इनमें से कौन सा इनएक्टिव होगा, और जिसका हो जाए वो नेक्स्ट वाला कर ले। अभी भी हमारे पास 20 मिनट्स है और आज ये खत्म है अपना फाइनली आइसोमेरिज्म। कल से हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक रहेगा कल का आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगी तो 1 महीना चाहिए उसको कंप्लीट करने का। बट हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपनी साइड से आप प्लीज इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आएंगे, ताकि मैं उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवा सकूं आप लोगों को। अच्छा, आंसर आ गया। तुम लोग बड़ी जल्दी बना रहे हो भाई स्ट्रक्चर। पहले से हाथ ऊपर कर रखा है मैम। पुराने वाला खड़े में। गुंजन तू बता बेटा इसका आंसर। मेरा तो डी आ रहा है। अच्छा, आज अर्चना भी नहीं आई है। कल मेरा अर्चना और नितिका के साथ सेशन है और वो आज दोनों है ही नहीं क्लास में। तभी मैं सोच रहा हूँ बच्चे बहुत कम है भाई। अराउंड 27 स्ट्रेंथ रहती है। आज ही था, मतलब 20 बच्चे, 7 बच्चे गए।
गुंजन क्वेश्चन मार्क नहीं, मेरे को वो बता एग्जैक्ट। क्वेश्चन मार्क वो बच्चा लगाता है जो जिसने कंसेप्ट ना पढ़ा हो। तूने कंसेप्ट पढ़ लिया है तो मुझे एक्यूरेट चाहिए आंसर तुझसे। डी आ रहा है तुम्हारा, क्या सोच के डी बोला है देखते हैं। मैं बना रही हूँ जो इसने बोला। 1 2 3 4 2 मिथाइल और 2 पे ही क्लोरो है बेटा। ये तो कायरल है। हम कायरल है मैम ये तो। नहीं कायरल नहीं है, मैं बार बार भूल जाती हूँ। तुम ध्यान रखना कि इस कार्बन के पास मिथाइल 2 हो। मिथाइल है। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। यस मैम। ये आएगा। ठीक है, सही बोला गुंजन ने। कुछ सोच समझ के बोला था या ऐसे ही तुक्का मारा? रुकता क्या मैम, वो पास करके देख लिया ना स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तू नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। ठीक है, आगे ये तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट लगाओ जल्दी। C6H14 के निगम कितने होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर? हाँ, निगम गायब है क्या बेटा? गायब हो गया मैम, मैं- गायब हो गया। कितना आंसर है? डायरेक्ट बोला था लर्न करने को। मैम 5 5 मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 2015 में आया हुआ है ये। आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर पोजिशनल आइसोमर्स। मैम मल्टीपल चॉइस है। पोजीशन का है मैम सिर्फ। हाँ, मैम मल्टी चॉइस है। मल्टीपल चॉइस है। नहीं ना सिंगल ऑप्शन है। नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हो गया मैम। मैम ये मैम हो ऑप्शन गया। मैम ए। मैम हो गया। ये मैम। हो गया ए। हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, ए आ रहा है क्या? यस। यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे आपका सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, ये तो Third ठीक है। यहाँ तो भैया फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर दिया इन्होंने, कबाड़ा कर दिया फंक्शनल ग्रुप चेंज करके, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म। ये वाला क्वेश्चन करो, 2017 में आया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, इजी है। आपको बताना है कौन सी वाली साइड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ये बताना आपको। ये ऑप्शन है। हाँ, थर्ड साइड पे। थर्ड साइड पे ये आ रहा है मैम। मैम फर्स्ट पे भी फर्स्ट पे नहीं है। फर्स्ट वाले मैम, एक first पे मिनट, नहीं एक है। सेकंड, सारे हाथ नीचे करो, जल्दी करो, सारे हाथ नीचे करो अपने। सारे हाथ नीचे करो एक बार, सारे हाथ नीचे कर लो सारे। अब जो फर्स्ट बोल रहा है वो हाथ खड़ा करेगा। मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन ए या फिर वैसे ऑप्शन? कैसे कह रहे हो मैम? ये बताना या फिर फर्स्ट पे थर्ड होएगा। फर्स्ट वाले का मतलब है ये वाला फर्स्ट की बात कर रहे हो। मैम ये फर्स्ट एंड थर्ड दोनों होंगे। अच्छा चलो लेट्स सी। फर्स्ट तो नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों मिथाइल है, काटा मारो इसको। जहां फर्स्ट है वो ऑप्शन हो सकता है, यानी कि सी हो सकता है, बी हो सकता है। अब हमें ये देखना है क्या थर्ड वाला क्या सीन है यहाँ पे। इधर देखो, अरे ये क्यों बोल रहे हो तुम? थर्ड वाला तो दिखाएगा। मैम ये ओनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डिफरेंट है पूरा, और ये भी तो डिफरेंट है भाई। ओनली फर्स्ट नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि मैम वहाँ पे दोनों में तो वो आ ठीक है, जाएगी। बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, क्लियर है, आगे चलो। विच वन ऑफ द, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? पहले तो तुम यहीं पे फंस जाओगे मैम मैलिक एसिड। बेटा, एक मिनट, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, पहले तो आप यही फंस जाओगे अगर मैलिक, टार्टरिक, लैक्टिक इनका फॉर्मूला नहीं पता, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला नहीं पता। और फिर देखते हैं ऑप्टिकल मैम इसका अल्फा अमाइनो एसिड है ना? आंसर यस मैम। ना बच्चे, अमाइनो एसिड्स कायरल होते हैं। मैम मैलिक एसिड है ना। अमाइनो एसिड्स हम कायरल, हाँ, अमाइनो एसिड्स आर कायरल एक्सेप्ट ग्लाइसिन।
ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे, या नहीं पढ़ा तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगी। तो ये तो नहीं हो सकता, टार्टरिक एसिड भी दिखाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब तुम समझते हो क्या? इसमें Yes, आपका ma'am. क्या आ जाएगा? ये देखो मैलिक एसिड क्या होता है, इधर देखना, ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है, एक मैलिक एसिड होता है और एक फ्यूमेरिक एसिड होता है, दोनों आपस में डाइस्टीरोमर होते हैं। ये आप ध्यान रखना अगर नहीं पता था स्ट्रक्चर तो, ठीक है। तो ये तो कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। दिख रहे हैं क्या दिखाते हुए आपको? No, ma'am. तो इसका आंसर क्या आएगा? मैलिक एसिड आएगा। लैक्टिक एसिड। ध्यान रखोगे? लैक्टिक एसिड का क्या है मैम फॉर्मूला? हाँ बेटा, मैम लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला और बताओ। लैक्टिक एसिड का कौन बताएगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। मैम मैम आप बता दो। तो खुद दिमाग से निकल गया। रुको मैं बताती हूँ, एक मिनट, मैंने लिखा होगा। टार्टरिक एसिड का तो पता है ना तुम लोगों को? टार्टरिक एसिड का तो पता है ना? नो मैम। बहुत बढ़िया। नोमेनक्लेचर करवा देना एक बार। इसका होता है CH3H, एक सेकेंड, CH3COH दिस इज योर टार्टरिक एसिड। लिख लेना, मैं भी भूल गई थी मैं। और टार्टरिक एसिड का ये होता है, ये तो मैंने आई थिंक क्लास में भी करवाया था तुम लोगों को। दिस इज योर टार्टरिक एसिड, ठीक है। और ये आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है। इसको अगर ऐसी फॉर्म में बनाना चाहते हो तो बना लो, लिख लेना इसको, ठीक है। चलिए, हाँ आयुर्वेद नेमिंग करा दूंगी उसकी, तुम टेंशन ना लो। आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन तभी मैं आप लोगों से पूछी थी। आप लोगों को याद है क्या लैक्टिक एसिड का? आप तो बायो में पढ़ के आए होगे ना 11th, मतलब अभी हाल फिलहाल में पढ़ा होगा। नहीं मैम, उसका नाम पढ़ते हैं मैम, सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ते। अच्छा, ना फॉर्मूला नहीं पढ़ते, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। हालांकि हम कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ेंगे दोबारा। चलो इसको आओ, अरेंज द ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। अभी करवाया ना करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? बेटा 20 बच्चे बैठे, आई वॉन्ट कि सारे 20 के 20 हाथ खड़ा करो। ऐसे मत करा करो कि 5-6 ही बस पढ़ रहे हैं, बाकी को तो बस मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तस्लीम बताएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने उससे। हाँ ये तस्लीम, ऑप्शन है इसका। वेरी गुड। ये देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लो, इक्विटोरियल पे होने चाहिए, दोनों बंदे इक्विटोरियल पे हैं, ठीक है। इक्विटोरियल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। यहाँ Yes, ma'am. देखो, एक एक्सियल पे, एक इक्विटोरियल पे, यहाँ पे भी एक एक्सियल एक इक्विटोरियल पे, ये सेम रहेगा। और ये देखो दोनों एक्सियल पे है, तो ये सबसे पीछे रहेगा। अगर आपको थर्ड वाला पता था, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये वाला करो, ये कर लोगे, होमवर्क है, मैं नहीं करा रही अभी। आंसर तो तुम्हें देखते ही पता चल। ये वाला करो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। ओ ये तो बहुत इजी है बनाना। किस में बनाओगे? पहले इसको फिशर में चेंज कर लो, या ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपके कायरल कार्बन है। ये देखो एग्जामिनर भी कितना चालू है, यहाँ पे ना आपको नंबरिंग नहीं दी, 2s बताना है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं से भी नंबरिंग कर लो सेम ही टपकेगी। ठीक है, तो उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। उनको भी पता है इसमें आयुपेक नेमिंग बच्चा क्या ही करेगा, ठीक है। बनाना है एक बार इसका स्ट्रक्चर, फिर मैं बनाती हूँ। जैसे मैंने सिखाया था वैसे भी कर सकते हो आप। सिखाऊं क्या, या कर लोगे खुद से? कर लेंगे मैम, आंसर बता दो बस मैम। आंसर तो मेरे को ही नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा आंसर। आंसर तुम बताओ भाई, मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो निकालना पड़ेगा। रुको मैं निकाल लेती हूँ। ऑप्शन है इसका। क्या होगा तस्लीम? ये ऑप्शन है। ठीक है। ये सी। सी।
ओके देखते हैं। नहीं ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मीजो कंपाउंड होता ना, प्लेनो सिमेट्री होती, तो इनका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर एक आर होता एक डी S। होगा मैम ए मैम, ए होगा। मैम ए होगा। ए आ रहा है सबका, निकालना पड़ेगा मेरे को। तुम वही नंबरिंग की तो गलत नहीं कर रहे हो, नंबरिंग तो गलत नहीं कर रहे हो। मेरे पास जो आंसर है इसका वो है आर आर है। डी, यस मैम। रुको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे को भरोसा नहीं आंसर की पे, हो सकता है गड़बड़ भी हो। इधर देखना एक बार। सी एच ओ एच सी ओ ओ एच। मैम आर ही आ रहा है मैम इसको। मैम आ रही हूँ। ठीक है, तुमने पहले किसको नंबर किया? ओ एच को मैम किया। ओ एच फिर सी ओ एच को फिर एच। सी ओ एच को किया ना, क्योंकि इधर देखो, ध्यान रखना, इधर देखिए बेटा सारे, सी के बाद देखो ना ओ है, यहाँ पे क्या सी के बाद ओ और एक सी है, राइट? तो जीता कौन? ये वाला जीतेगा ना। यस मैम। फिर तो कार्बन। इसको घुमाओ, यस तो ये तो ऐसा आएगा ना फिर इस हिसाब से। तो यस मैम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मैम मिनट। डैश और वेज वाला सिस्टम है ना मैम, इसमें डैश पे एच हमारा लोअर मैम, जो हमारा लोएस्ट डैश प्रायोरिटी में तो डैश पे तो सेम रहेगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं इस हिसाब से नहीं कर रही हूँ, मैं इस हिसाब से कर रही थी। तुम लोगों ने ऐसे निकाला है क्या? मैम हमने इसी से मैम डैश में से निकाला मैम। डैश के बेसिस पे मैम। नहीं मैम, जैसे आप निकाल रहे हो ऐसे ही निकाल रही थी मैं तो। एक एच हॉरिजॉन्टल आएगा और एक एच वर्टिकल आएगा। क्या हुआ तस्लीम? एक एच हॉरिजॉन्टल आएगा और एक एच वर्टिकल आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तुमने ये देख के निकाला है तो ठीक है। मैंने ये ऐसे बनाया है, जैसे मैंने आपको वो फिशर फॉर्म सिखाई थी ना, ये वाला यस निकाला है। मैम। ठीक है, तो यस मैम आंसर आर ही आएगा। मैम आर ही आएगा, क्योंकि मैम अगर इसमें से भी अगर हम निकालेंगे ना तो मैम इसमें तो मैम ऐसे जगह क्या बोलते हैं, इसमें मैम क्लॉकवाइज जाएगा, इसमें मैम एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो वो मैम चेंज हो जाएगा फिर मैम। किसमें? इसमें निकाल रहे हो? नो मैम, ये फिगर जो है ना मैम डैश और वेज वाला, इसमें भी निकल जाएगा मैम। तो वो तो दोनों में निकलेगा, बट आंसर सेम आना चाहिए, डिफरेंस इसमें भी नहीं। आर ही आ रहा है मैम, इसमें भी आर ही आ रहा है। मैं तो आपको मैं फिशर फॉर्म में भी। एक मिनट लेट मी चेक। एच ओ एच सी एच ओ एच सी ओ एच, राइट? यही किया होगा तुम लोगों ने। यस मैम। तो पहला नंबर इसको दिया होगा। ओ एच को, फिर मैम सी ओ एच को एक दूसरा नंबर। अरे एक मिनट रुको, यहाँ है ना ओ एच। मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, इस वाले कारल कार्बन की। यस मैम। ठीक है, अभी भी आर आ रहा है क्या? देखना, आर आ रहा है क्या? यस मैम आ रही है। वो हॉरिजॉन्टल पे एच है मैम। 3 तो मैम कार्बन को मिल जाएगा ना, और 4 एच को मिल जाएगा। इस हिसाब से हमें नीचे वालों को सेकंड में मिलना चाहिए। मैम क्या हुआ? मैम आर ही आएगा। नीचे वालों को सेकंड में मिलना चाहिए। केसेस सेकंड मिल जाएगा, क्योंकि सी। एक मिनट रुको। हाँ, पानी पीना पड़ेगा, मेरे को खांसी आ रही है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा। हाँ, कोई निगम तुम बोल रहे थे क्या? क्या बोल रहे थे बताओ। मैम अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पे ओ एच जो है डैश पे है मैम, उससे पे बैच पे ले जाएं तो हो जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया था ना, अभी बताती हूँ। इधर देखो, मैंने जैसे तुम लोगों को सिखाया था ना फिशर से, इसमें बेसिकली जो भी ये सो हॉर्स है, मैंने इससे तुम्हें फिशर में बनाना सिखाया था, राइट? तो मैंने क्या सिखाया था, जो ये वाला कार्बन है ये लोअर कार्बन है, ठीक है? तो अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लेन से प्लेन में जाओगे तो ऐसे बनना चाहिए, ठीक है? COH नीचे आएगा। अरे ठीक तो है, अरे भाई साहब तुम भी नहीं बोलते हो कुछ भी। ठीक है, इधर देखो, OH H, और यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली ये वाला सारा ग्रुप होगा, ठीक है? उसके बाद देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? COH, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, बन तो सही रहा है, पर दिक्कत कहाँ आ रही है मेरे को ये समझ। नीचे जैसे कि आप नीचे वाला बना रहे हैं तो वो भी मैम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो मैम लोएस्ट ग्रुप है ना, वो मैम क्या बोलते हैं वर्टिकल पे है, तो मैम वो चेंज नहीं हो जाएंगे, आर में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे। यस मैम। मैम ओ एच और एच में मैम अपोजिट नहीं हो जाएंगे, जैसे यहाँ डैश और वो बैच पे चेंज कर दें।
नहीं वो तो मैंने कर दिया, तुम एक बार इससे निकाल के मुझे आंसर बताना। ओके मैम। ये वाला, मैम जो हाँ 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 बोलो। नीचे तो नीचे एच वाला आ उसको रहे हैं। सेकंड नंबर नहीं देंगे, क्योंकि उसमें तो दोनों में COH तो दोनों में सेम है। मैम 1 वाले का फिर एस आ रहा है मैम। ऐसा आ रहा है इसमें। Yes, मैम दोनों का ही आर ही आएगा मैम, क्योंकि दोनों। एक सेकेंड रुको, मैंने क्या किया है, रुको एक बार इसको पूरा खोल लेती हूँ, या तो मैंने प्रायोरिटी गलत दे दिया है। यहाँ पे सी और यहाँ पे ओ। ओके, अब देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं इसको प्रायोरिटी देती हूँ 1 और 2 और फिर 3 और ये 4, तो ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, होना Yes, चाहिए ma'am. एस, होगा आर, तब आएगा आर। अगर मैं ऐसे ही सेम नीचे वाला करूं, यहाँ पे भी यही होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी यही होगा एंटी, बट एच जो है इस पे है तो आर आएगा। यस मैम। अगर आप प्रायोरिटी, यही करा है, अगर आप प्रायोरिटी इसको देंगे, इस वाले को, तो आपका जो है आर आएगा। पता नहीं अभी मुझे क्यों लग रहा है कि प्रायोरिटी COH को मिलेगी, एक बार ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आप लोगों ने प्रायोरिटी किसको दी थी, COH को दी थी या उसको दी थी? COH को COH को। दी थी। COH को दी थी मैम, COH OH को नहीं दी थी। एक बार एक काम करते हैं, इसको भी, अब इतना टाइम वेस्ट हो गया, इस क्वेश्चन ने करवा दिया, इससे भी निकाल लेते हैं। पहला इसको दिया था आप लोगों ने, यस मैम। इसको दूसरा। दिया था, फिर इसको दिया था, यस मैम। इसको दिया था, ये आ रहा है आर। यस मैम ऐसे। और फिर आपने इसको ऐसे किया होगा 1, सॉरी OH को दिया OH होगा, को दिया था। एक सेकेंड रुको, OH OH को को दिया था, फिर आपने इसको दिया सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट ये आ जाएगा, इससे तो बहुत आसानी से आ रहा है। मैम इसी से तो मैंने किया था, मैं तब से आपको बता ही रही थी इसी से। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रही बेटा, तुमने किससे किया, मैं ये सोच रही हूँ कि इससे भी आंसर आना चाहिए, तो मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा एक बार यस मैम। कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्योंकि आंसर आना चाहिए, बट ठीक है, अगर आपका इससे आ गया तो आर कर लो, मैं उसको फिशर को देखूंगी कि उसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए उसमें। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी, टाइम हो रहा है, फिर मैं छोड़ती हूँ आप लोगों को। Which one of the following conformation of cyclohexane is chiral? ये तो मैंने कहा था, डायरेक्ट याद रखना, ट्विस्ट व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। Yes, ma'am. क्वेश्चन और भी है क्या? नहीं, ये वाला कर लो। Which of the following molecules is expected to rotate the plane of polarized light? PPL कौन रोटेट करेगा? बताओ बताओ। जो कायरल होगा वही रोटेट करवाएगा पीपीएल को। यस मैम। वाले सारे एक कायरल, सिर्फ ये वाला कायरल। ठीक है, Chiral तो ये आप कर लोगे, ये बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आप उसमें कर लेना। और मैंने आपको सारे जेई मेन के इसके सिखा दिए हैं, आइसोमेरिज्म के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं।